नमस्कार। दैनिक दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कहते हैं कि कर्मा रिटर्न्स जरूर होता है। आप का अहंकार आपको ले डूबता है और आप जो करते हैं, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, एक समय ऐसा होता है गड्ढा आपके लिए भी खुदता है। वही हाल स्मृति ईरानी के साथ हुआ है। स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ रहा है और बड़े अफसोस के साथ कि इस बार स्मृति ईरानी को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, क्योंकि 2014 में चुनाव जीतने के बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया था तो बंगला मिल गया था और उसके बाद से बंगला बरकरार था। मंत्री भी बनाई गई थी, 2019 में चुनाव जीती गई थी। लेकिन इस बार जो हार हुई वो मानसिक तौर पर बड़ी हार थी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और स्मृति ईरानी के लिए भी। और स्मृति ईरानी ने इसीलिए बंगला भी खाली कर दिया और शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब मैंने कर्मा रिटर्न्स की बात क्यों कही, ये भी जरा आप समझने वाली बात है। दरअसल कर्मा रिटर्न्स की बात इसलिए है क्योंकि जब राहुल गांधी को चुनाव हराया था तो उस वक्त स्मृति ईरानी के तेवर क्या थे, उस वक्त स्मृति ईरानी किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही थी। और फिर उसके बाद जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, राहुल गांधी को एक झूठे मामले में जिसका कोई मतलब ही नहीं था, वो मोदी से जोड़कर कि मोदी, सारे मोदियों को कह दिया कि मोदी चोर हैं, ऐसा करके राहुल गांधी ने बोला है। जबकि राहुल गांधी ने यह कहा कि नीरव मोदी भाग गया, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, वो अलग तरीके से था। लेकिन जब उन्हें सजा सुनाई गई तो 2 साल से ज्यादा की थी और ये कानून कहता है एमपी एमएलए का कि अगर आपको 2 साल से ऊपर सजा सुनाई जाती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और आपकी वर्तमान सदस्यता भी चली जाएगी। तो सदस्यता जाने का मतलब है कि बंगला भी खाली करना पड़ेगा। तो सदस्यता राहुल गांधी की चली गई थी और राहुल गांधी को बंगला भी खाली करना पड़ा। और जिस वक्त खूब जश्न मनाया जा रहा था और स्मृति ईरानी का रिएक्शन उस वक्त देखने वाला था, किस तरीके की बातें स्मृति ईरानी कर रही थी। लेकिन आज का वो दौर है, कर्मा वापस आ गया है, समय का पहिया घूम गया है, चीजें बदल गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। आज स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ रहा है। आज स्मृति ईरानी ने बंगला खाली भी कर दिया है और लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये कि देखिए कर्मा रिटर्न होता है भैया, कर्मा जरूर वापस आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे के खिलाफ गलत बोलेंगे, गलत करेंगे तो आपके साथ नहीं होगा, वो आपके साथ भी होगा और ऐसा होगा आपको पता भी नहीं लगेगा और जब होगा तो आपको उसकी तकलीफ बहुत होगी, बहुत दुख होगा। स्मृति ईरानी आजकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं क्योंकि किशोरी लाल शर्मा से हार जाना अपने बाप में बड़ी बात है। एक बार वो प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ती, हार जाती तो वो मानसिक दबाव ना रहता। एक बार वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ती, चुनाव हार जाती, तब भी इतना दबाव ना रहता। लेकिन एक सामान्य से कार्यकर्ता, एक सामान्य से नेता के सामने चुनाव हार जाना यह दर्शाता है कि स्मृति ईरानी भी बैकफुट पर चली गई है। उनका राजनीतिक कैरियर अब शिखर से शून्य पर पहुंच गया है। अब वो आने वाले समय में क्या दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि स्मृति ईरानी के बारे में बड़े अब रिएक्शंस हो रहे हैं कि उनका घमंड उनको ले डूबा। जिस तरीके से वो अमेठी जाकर अपना तेवर दिखाने की कोशिश करती थी और पत्रकारों को कहती थी कि बस तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे मालिक से भी बात करती हो, तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे। और 14 रुपए किलो चीनी मतलब खरीदने का सपना दिखाने वाली स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने कहा कि ये झूठ और फरेब नहीं चलेगा। कभी आप जब सिलेंडर 450 होता था तो आप सड़कों पर बैठ जाया करती थी, लेकिन 1000 रुपए हो जाने के बाद भी आप सड़कों पर नहीं बैठ रही हैं। तो ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। इसलिए अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को हराया और आज स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ रहा है। नवदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।